ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। कर्म करने से पहले ये जांच कर लो कि ताकि पछताना ना पड़े। हम जैसा भी कर्म करें हैं पहले उन्हें सोचा। बाबा ने कही है ना, पहले सोचो तो लो, पच से बोलो। तो आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, उसने धारण करियो। बाबा ने कहा जितना तुम याद में रहोगे उतनी खुशी में रहोगे। योग से आयु बढ़ती है। जितना भी हम योग लगाओगे उतना ही हमें बाबा की याद रहेगी। और बाबा के पास सभी ब्राह्मण आत्माएं कर्म बंधन से मुक्त होने आई है सारी हैं। लेकिन कभी कभी किसी कार्य में इतने उलझ जाते हैं जो बंधन मुक्त होने के बजाय कर्म के बंधन में भी फंस जाते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? सुनाते हुए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप दादा द्वारा जो भी शक्तियाँ की सौगात मिली है, अब जो भी बाबा तो तुमने ज्ञान मिल रहा है, उनके कार्य में नहीं लाते। सुन जाओ हो और वो काम में नहीं लेते, सिर्फ सुनकर खुश हो जाते हो। अगर हर कर्म करने से पहले तुम मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाए तो फिर कार्य कर लो। पहले कहा हाँ, त्रिकालदर्शी मतलब पहले सोचो। हाँ, तो कभी भी कोई व्यर्थ व अनर्थ कर देने वाला कर्म नहीं होगा। पहले हम सोच लेंगे ना तो उल्टा काम हमारे पे नहीं होगा। अगर कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है तो उसका क्या फायदा? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना, वो तो हो गया ना। जो होना था वो तो, जो हमने कराया वो तो हो गया। काकी सोगी के हाथ लगाओ। तो ऐसे कर्म फल के बंधन में फंसकर कोई भी आत्मा कभी भी अपनी उच्च स्टेज को नहीं पा सकती और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। बाबा ने कहा समय के साथ साथ अब पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई है, इसलिए अब छोटी सी गलती भी बड़े रूप में गिनती की जाएगी। छोटी भी गलती हम कर देंगे बड़े रूप में। क्यों बाबा के? हाँ, अगर जानते पूछते करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। फिर बाबा का है जो कभी भी इसमें अनजान नहीं रहना चाहिए, तो कभी भी हमें अनजान नहीं रहना चाहिए। क्यों बाबा हर रोज समझावा है, यह है तो अनजान रहना नहीं, छोटी छोटी गलतियां हैं। अनजान हमने कहा बेराना था, तो ये हम छोटी छोटी गलती करें हैं, इतना तो होगा ही नहीं। अब समय बदल गया, इसलिए कदम कदम सावधान रहना है। हमने जो भी कदम हम रखा है वो ये आखिरी सोच कर, और ऐसे सोचा बाबा का है ना, कि आखिरी कदम सोच कर न रखना चाहिए। ओम शांति।